फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम वीआईपी इंडस्ट्रीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि उसका ट्रेंड कैसा है। ऑल्दो मैं इससे पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं और वहां से ज़्यादा ऊपर तो नहीं गया है, लेकिन ये 10-20% वहां से ऊपर बढ़ गया है। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि यहाँ पे आप देखिए कि इसका जो वैल्यूएशन है वो इतना हाई है यहाँ पे, ठीक है। इस वजह से वो बढ़ने नहीं दे रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी ये वैल्यूएशन जो मिला है यहाँ पे, दो तीन चीज़ें, एक तो आपका ब्रांड, दूसरा क्वालिटी, तीसरा बिजनेस, चौथा आपका प्रॉफिटेबिलिटी। देखिए यहाँ पे रेशियोज इतना अच्छा जब हो एक मिड कैप कंपनी में, तब आपको ये सेल्स ग्रोथ देखिए, तब आपको इस टाइप का वैल्यूएशन मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। और लास्ट 3 साल में देखिए जिस तरीके का वैल्यूएशन दिखाया था, और अभी ये गिरने के बाद भी 29% है। तो आगे जो यहाँ पे जो आपको ये वैल्यूएशन मिल रहा है ना, वो आगे को देख के जो आपका फ्यूचर है कि कंपनी को किस टाइप का ग्रोथ मिलने वाला है, और जिस टाइप से मेक इन इंडिया पुश हुआ है कि देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम न्यूज़ में हाईलाइट जैसे होते हैं, या फिर ना भी हो कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, उससे किसको फ़ायदा होगा, उसके लिए रिपोर्ट्स, फिर गवर्नमेंट के वेबसाइट्स बहुत सारे हैं जो कोई चेक नहीं करता। ये सब रिपोर्ट्स और जितने भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं हमको चेक करने पड़ते हैं। सो वहाँ पे वीआईपी एक बहुत बड़ा, और ये जब से ये चाइना वाला इशू हुआ है, ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि यहाँ पे हम बंद कर रहे हैं। चाइना से लेदर, फिर बाकी ये बैग के बहुत सारे सस्ते प्रोडक्ट डंप किए जाते हैं। तो अभी अगर हम वहाँ से चीज़ों को लाना बंद कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम, उसका मतलब ये है कि हम डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट्स हैं उस पर हम ध्यान दे रहे हैं। तो अगर वैसा आप चेक करेंगे तो आपको ये देखने मिलेगा कि वीआईपी जो है उसमें भी आपको एक ग्रोथ पोटेंशियल नज़र आता है, क्योंकि आने वाले दिनों में जो शिफ्ट है, जो फोकस है, वो डोमेस्टिक कंजम्पशन के ऊपर आएगा। और अगर बैगेज इंडस्ट्री में देखते, लगेज इंडस्ट्री में, तो नो डाउट कि वीआईपी एक बहुत प्रोमिनेंट प्लेयर है, ठीक है। सो उस हिसाब से आप देखिए यहाँ पे कि 29% का अभी तक दे रहा है ग्रोथ, और उसके ऊपर यहाँ पे थोड़ा सा बोल सकते हैं कि बढ़ा है, लेकिन ये 2018 में ही बढ़ गया था प्रोमोटर का स्टेक। बाकी अगर आप देखेंगे यहाँ पे डीआईआईज ने अपना 2% का स्टेक बढ़ाया है, 1-2% का, बाकी यहाँ पे पब्लिक का स्टेक है। सो यहाँ पे आप दो चीज़ एक्सपेक्ट कीजिए, ठीक है। यहाँ पे नो डाउट कि ये बिजनेस बहुत स्ट्रांग है, लेकिन यहाँ पे बात यह है कि इतना हाई वैल्यूएशन के चलते हो सकता है स्टॉक जो है उस तरीके से शॉर्टर टाइम फ्रेम में रिएक्ट ना करे, ठीक है। इसका मतलब है कि आपका होल्डिंग टाइम बहुत बड़ा हो सकता है। तो अगर आप लंबी अवधि के लिए देखते हैं, जनरली मैं लॉन्ग टर्म के लिए बनाता हूँ, वो और बात है, लेकिन ये आपका, आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं तभी आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है यहाँ पे। सो अभी अगर हम ट्रेंड देखते हैं इस स्टॉक का, सब देख लीजिए, यहाँ पे आपको ट्रेंड दिखता है, ये देखिए इसका हायर और लोअर एंड ऑफ द रेंज, और स्टॉक जो है अभी उसके हायर एंड ऑफ द रेंज पे है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो गया। दूसरी बात ये है यहाँ पे, ये देखिए, ठीक है, यहाँ पे मैं बस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको समझ में ना आए। अभी देखिए स्टॉक, अगर यहाँ पे जो स्टॉक है ना, क्योंकि इतना हाई वैल्यूएशन अगर गिर के यहाँ पे भी आता है, यहाँ पे भी आता है ना, तो जस्टिफाइड है। वो इसलिए जस्टिफाइड नहीं है, आप अगर ये सोचेंगे यार क्या बोल रहा है, गिरना है ये वो, बात ये नहीं है। बात ये है कि आप बिजनेस साइकिल और स्टॉक मार्केट, स्टॉक साइकिल को आप मिक्स नहीं कर सकते यहाँ पे। बात ये है कि हमको कुछ चीज़ें हैं जो अगर आप एक्सपीरियंस्ड है तो आपको देख के समझ में आ जाता है, और अगर आप इनएक्सपीरियंस्ड है तो प्रॉब्लम ये होगा कि वहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कर सकते हैं, दूसरे से बहसबाजी कर सकते हैं, लेकिन उससे ट्रेंड चेंज नहीं होगा। अगर आपके फेवर में चला गया वेल एंड गुड, और नहीं गया तो जो हमेशा होता है वही होगा, ठीक है। तो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, क्योंकि हम पैसा लगा रहे हैं, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि 4 पैसा हम कम कमाएंगे तो चलेगा, लेकिन जो पैसा कमा रहे हैं वो तो सेफ हो, ठीक है। यहाँ पे नो डाउट ये अच्छी कंपनी है, नो डाउट लॉन्ग टर्म में अगर देखते हैं तो आपको रिटर्न कमा के देगा,
लेकिन जो यहाँ पे बड़े इन्वेस्टर्स बैठे हैं ना, वो 2-4 दिन से नहीं बैठे, वो कई सालों से बैठे हैं, कम से कम 10 साल या उससे ज़्यादा से बैठे हैं। सो आप उनसे अपने आप को कंपेयर मत कीजिए, और बिना ट्रेंड को समझे छलांग लगाने की कोशिश करेंगे तो उससे खुद को ही नुकसान होगा। तो यहाँ पे जो आपको ट्रेंड दिख रहा है, उस ट्रेंड को आप समझिए। यहाँ पे आपको क्या ट्रेंड दिख रहा है? यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 213 जो है ये आपका सपोर्ट है, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। उसके नीचे गया तो यहाँ पे 61 आपको दिखेगा, 61 के नीचे आपको 23, और ऊपर जाता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये मैं अगर 150 बोल रहा हूँ, यहाँ पे जो पी दिख रहा है ये हर एक वेबसाइट में अलग अलग होगा, थर्ड पार्टी यूज़ कर रहा हूँ। आप अगर एक्सचेंज के वेबसाइट में देखते हैं तो हो सकता है इससे थोड़ा कम हो, इससे थोड़ा ज़्यादा हो, बट ओवरऑल यहाँ पे जो चीज़ है वो बहुत ज़्यादा ही दिख रहा है। अगर ऐसा हम चेक ही कर लेते हैं यहाँ पे कि वहाँ पे किस तरीके का दिखा रहा है जो वैल्यूएशन है। मैंने BSE के वेबसाइट पे देखिए VIP इंडस्ट्रीज़ का हम चेक ही कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए इसमें चेक करेंगे तो 400 टाइम्स दिखा रहा है। तो ये डिपेंड करता है अलग अलग जगह पे किस टाइप का दिखा रहा है, बट एनी हाउ इसका मतलब नहीं ये कि 400 का 800 नहीं हो सकता। और अगर आप ये थर्ड पार्टी वेबसाइट देख रहे हैं 150 दिखा रहा है तो इसका 400 नहीं हो सकता। दिस इज़ नॉट द केस। यहाँ पे बात यह है कि वैल्यूएशन बहुत हाई है। सो यहाँ पे आप समझिए कि अगर ये 213 अगर टूटता है तो अगला सपोर्ट जो है आपको सीधा 60-61 पे ले जाएगा, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात कि 61 के नीचे आपका 23 आपका यहाँ पे सपोर्ट लेवल दिखता है। अगर ये नहीं टूटता और ऊपर की तरफ जाता है तो यहाँ पे 900 से 950, 950 से 1800 का रेंज तो दिखता है, बट ये बात याद रखिए कि स्टॉक को ये ओवर वैल्यूड बना देगा, स्टॉक को ये बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड बना देगा, और ये जितनी तेज़ी से ऊपर जाएगा उतनी तेज़ी से नीचे भी आएगा। तो यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। सो यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है, और ये लॉन्ग टर्म में मैं बता रहा हूँ, लॉन्ग टर्म में जनरली टूटता नहीं है। यहाँ पे देखिए 2 चीज़ हो सकता है, या तो नॉर्मल होगा कि 2-3 चीज़ हो सकता है। एक तो नॉर्मल होगा कि नॉर्मल वे में करेक्शन हो, कि यहाँ से टूट जाए और यहाँ तक आ जाए, इवन यहाँ 23 तक भी आ जाए, तब क्या होगा कि वैल्यूएशन जो है रीजनेबल हो जाएगा। इवन 60 तक भी आ जाए ना, वैल्यूएशन बहुत हद तक कम हो जाएगा। 23 तक आ गया तो फिर तो कहने क्या, वहाँ पे तो बाइंग जोन ही है। आपको इतना अच्छा कंपनी इतने कम में अगर मिल गया तो, लेकिन वैसा होने से रहा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आप यहाँ पे 61 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये पहला है। दूसरा है कि ये ऊपर जाएगा, ठीक है। दूसरा ये है कि ये ऊपर जाएगा, लेकिन ये ऊपर जैसे ही जाएगा यहाँ पे वैल्यूएशन बहुत ही ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो जाएगा। यहाँ पे एक लेवल के ऊपर रिस्क रिवॉर्ड जो है ना, कितनी भी अच्छी कंपनी क्यों ना हो, आप वहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड जहाँ फेवरेबल हो वहाँ पे वहीं पे जाना चाहिए, नहीं तो नहीं जाना चाहिए। उसके बाद तीसरी चीज़ क्या हो सकता है कि प्राइस जो है एक रेंज के अंदर मूव करे, ठीक है। ये इस लाइन के ऊपर हो सकता है मूव करते रहे, या तो फिर ऊपर जाए नीचे आए, ऊपर जाए नीचे आए, इस तरीके का। सो ये टाइम आएगा तभी डिपेंड करेगा, लेकिन अगर रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है तो वहाँ पे आप थोड़ा सा संभल के रहिए, वही आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे ही नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।